सीआरपीएफ टेक्निकल एंड ट्रेडमैन के 1 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और करीबन 30 डेज बचे हैं। जीएस के वो महत्वपूर्ण 30 दिन में मैं 30 क्लास दूंगा जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी तीनों का समावेश होगा और एसएससी की प्रीवियस ईयर्स के कंप्लीट प्रश्नों को हम कम समय में जानने का प्रयास करेंगे। तो आज अपनी पहली क्लास में दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, दक्षिण भारत के जैसे चोल है, पल्लव है, चेर है, पांड्य है, राष्ट्रकूट है, इन राजवंशों से मतलब वन लाइनर कौन से प्रश्न बनते हैं उन कंप्लीट प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश का पल्लव राजवंश। वन लाइनर में कौन कौन से प्रश्न है, सब प्रश्नों को मैंने समावेश कर लिया है। तो पल्लव वंश के संस्थापक है वो सिंह विष्णु थे। प्रश्न कौन से पूछता है, एसएससी संस्थापक पूछता है या फिर जैसे मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, संस्थापक स्थापना करने वाले अंतिम शासक कौन था, प्रथम शासक कौन था और महत्वपूर्ण शासक जो जिनके काल में यानी विदेशी यात्री आए, कौन से विदेशी यात्री भारत आए तो वो पूछता है। तो मतलब पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। दूसरा फैक्ट याद करना है, इनकी राजधानी थी कांची, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में स्थान पड़ता है कांची। पल्लव शासकों की राजधानी थी कांची और पल्लव शासक का धर्म था वो वैष्णव धर्म से बिलोंग करते थे। और महत्वपूर्ण एक दरबारी कवि है भारवी। कई प्रसिद्ध साहित्यकारों में इनका नाम आता है। भारवी ने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है कीर्तार्जुनियम। कीर्तार्जुनियम महत्वपूर्ण ग्रंथ के लेखक है भारवी। भारवी की किताब का नाम है कीर्तार्जुनियम। ये सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। ये सिंह विष्णु कौन थे? ये सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक थे। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु और सिंह विष्णु के दरबार में भारवी नामक दरबारी कवि रहते थे जिन्होंने कीर्तार्जुनियम नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था। अलग है। अगला है मत विलास प्रहसन। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है मत विलास प्रहसन। ये लिखा था महेंद्र वर्मन प्रथम ने। ये भी पल्लव वंश का एक शासक था। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास प्रहसन नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था। याद रखना है मत विलास प्रहसन ग्रंथ किसने लिखा तो वो है महेंद्र वर्मन प्रथम। अगला है महाबलीपुरम के रथ मंदिर। महाबलीपुरम क्षेत्र पड़ता है तमिलनाडु में। इस यहाँ पर रथ मंदिरों का निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था तो वो शासक होगा नरसिंह वर्मन प्रथम। द्वितीय भी आएगा, ध्यान रखना, लेकिन रथ मंदिरों का निर्माण है वो प्रथम कराएगा। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम। और इस नरसिंह वर्मन प्रथम की दो उपाधियां भी थी, वातपी कोंड प्लस महामल। वातमी कोंड और महामल दोनों उपाधियां नरसिंह वर्मन प्रथम की थी और इसी नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया था। अगला है चीनी यात्री। चीन का एक महत्वपूर्ण यात्री, पहले भी पढ़ा है, चीन का एक यात्री वेनसोंग जो भारत आया था किस लिए? शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्लस बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। उसी चीनी यात्री वेनसोंग भारत में हर्षवर्धन के काल में, याद रखना, चीनी यात्री है जिसका नाम है वेनसोंग। ये वेनसोंग है वो किसके दरबार में भारत आया था? उस समय भारत का शासक था हर्षवर्धन। वेनसोंग हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। वेनसोंग हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। और एक चीनी यात्री और है जिसका नाम है उएन तिशांग। उएन तिशांग है वो नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में कांची आया था। कांची किसकी राजधानी थी? कांची पल्लवों की राजधानी थी। इस पल्लवों की राजधानी आया था किसके दरबार में? नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में कांची आया था चीनी यात्री उएन तिशांग। चीनी यात्री उएन तिशांग नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में कांची आया था और इसी नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया था। ये दो तीन बातें। एक है कांची के कैलाश मंदिर। ये कांची राजधानी है, ध्यान रखना, पल्लवों की बार बार याद बता रहा हूं। कांची का है कैलाश मंदिर। इसका निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर तो बनाए थे नरसिंह वर्मन प्रथम ने, लेकिन ये है कांची का कैलाश मंदिर, ये बनाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। दोनों ध्यान रखना, प्रथम ने तो रथ मंदिर बनाए और द्वितीय ने क्या बनाया? कांची के कैलाश मंदिर है वो द्वितीय ने बनाया। और इन्हीं कैलाश मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण दरबारी कवि है दंडी। दंडी नामक दरबारी कवि का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था 10 कुमार चरित्र।
10 कुमार चरित के लेखक है दंडी, और ये दंडी दरबारी कवि थे नरसिंह वर्मन द्वितीय के। नरसिंह वर्मन द्वितीय के महत्वपूर्ण दरबारी कवि थे जिनका नाम था दंडी, और दंडी ने 10 कुमार चरित नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था। ये इतनी बात बनती है पल्लव वंश की, इतनी कंप्लीट तथ्य है। पल्लव वंश के संस्थापक शिव विष्णु, राजधानी कांची, तमिलनाडु में पड़ती है, धर्म इनका वैष्णव था। कीर्तार्जुनियम किताब 12वीं ने लिखी थी, और ये 12वीं सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे, और ये सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की स्थापना की थी। अवेंसॉन्ग हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था, वो एक अलग फैक्ट बनता है। मत विलास प्रहसन ग्रंथ लिखा था महेंद्र वर्मन प्रथम ने, और महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। और चीनी यात्री उवेन तशांग है वो नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में कांची आया था। कांची के कैलाश मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था, और इसी द्वितीय का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था दंडी, और दंडी ने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था 10 कुमार चरित। ये बातें हैं कंप्लीट पल्लव वंश की, इतनी है जो वन लाइनर एग्जाम में बन सकती है। अगला है चोल वंश। पल्लवों के बाद में आता है चोल वंश। चोल वंश का संस्थापक था विजयालय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। और चोल वंश का अंतिम शासक था राजेंद्र तृतीय, राजेंद्र थर्ड चोल वंश का अंतिम शासक था, और चोल वंश का संस्थापक था वो था विजयालय। और चोलों की जो राजधानी थी ना चोल वंश के शासकों की, वो थी तंजावर। ये तंजावर को तंजोर भी कहा जाता है, ये भी तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पड़ता है। अगर आपको पूछे तंजोर का वास्तुकार कौन था, मतलब इस नगर को बसाने वाला सिस्टमेटिक तरीके से, तो वो था पेरुथचन। तमिली नाम है, ये सारे तमिल कवियों के, तमिल व्यक्तियों के नाम ऐसे ही होते हैं। वास्तुकार, तंजोर का वास्तुकार था पेरुथचन, तंजोर का वास्तुकार पेरुथचन। ये तंजोर किसकी राजधानी थी? चोल शासकों की। और महत्वपूर्ण फैक्ट, राजराज प्रथम ने, किस वंश का शासक था ये? राजराज प्रथम चोल वंश का था। राजराज प्रथम ने तंजोर में राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, खुद के नाम से ही, मतलब कहां? तंजोर में। राजराज प्रथम ने राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, कहां? तंजोर में। प्रसिद्ध तमिल कवि है एक तमिल कवि जिसका नाम है जय गोंदर। जय गोंदर, जिन्होंने कलिंग तू पर्णी नामक ग्रंथ लिखा था, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पूछा जाता है कलिंग तू पर्णी ग्रंथ किसने लिखा, तो वो है जय गोंदर। तमिल कवि जय गोंदर ने कलिंग तू पर्णी नामक ग्रंथ लिखा था। नटराज की प्रसिद्ध प्रतिमा, आप देखते हैं पुस्तकों पर, ज्योमेट्री बॉक्स पर नटराज की प्रतिमा होती है। ये नटराज की प्रतिमा भी चोल वंश की देन मानी जाती है। ध्यान रखना, नटराज की प्रतिमा है वो किस वंश के शासकों ने निर्मित किया था, बनाया था, निर्माण कराया था, तो नटराज की प्रतिमा है वो चोल वंश के शासकों की देन मानी जाती है, नटराज की प्रतिमा। तंजोर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण, जो तंजोर में एक मंदिर और पड़ता है जिसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर, इसको पर्सी ब्राउन ने भारतीय वास्तुकला का निकष कहा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो भी बृहदेश्वर मंदिर है ना तमिलनाडु में, उसको भारतीय वास्तुकला का निकष किसने कहा है, तो वो शासक आता है, वो है विदेशी पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन ने भारतीय वास्तुकला का निकष कहा है बृहदेश्वर मंदिर को, जो तमिलनाडु में स्थित है, और चोल शासकों ने इसका निर्माण कराया था। अंत में विष्णु के उपासक, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये तो कई एग्जाम में रिपीट होने वाला प्रश्न है। विष्णु के उपासक है वो अलवार कहलाते हैं, और शिव के उपासक है वो नैनार। दोनों में कंफ्यूज होते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। भगवान शिव है ना, शिव के एक तीसरी आंख भी थी जिसका नाम था, मतलब ज्ञान की आंख थी भगवान शिव के पास में, तो नयन आंख, इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं। भगवान शिव के उपासक नैनार कहलाते हैं, और बाकी जो अलवार है ये भगवान विष्णु के उपासक कहलाते हैं। एक चोल वंश में एक परंपरा थी जिसका नाम था, एक समिति थी जिसका नाम था बागान समिति। सड़कों की देखभाल करने वाली समिति का नाम था बागान समिति। किस वंश में? चोल वंश में जो सड़कों का देखभाल करती थी उस समिति का नाम था बागान समिति। दो फैक्ट और बनते हैं, कंबन, ओटकुटन और कुमलेंदी। क्या है? कंबन, ओटकुटन और कुमलेंदी, ये तीनों ही तमिल के साहित्य के त्रिरत्न है। जिस प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र जैन धर्म के जो त्रिरत्न है, उसी प्रकार तमिल साहित्य के त्रिरत्न कहा जाता है इन तीनों को, कंबन, ओटकुटन और कुमलेंदी। कंबन, ओटकुटन और कुमलेंदी, इन तीनों को तमिल साहित्य के त्रिरत्न, और पंप, पोन और रन, इनको कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कहा जाता है।
पंप पोन रन, पंप पोन रन, इनको कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न, बल्कि कंबन, ओटकुटन और कुंभलेंदी को तमिल साहित्य के त्रिरत्न कहा जाता है। इस प्रकार दक्षिण भारत के दो राजवंशों पर चर्चा कर लिए, पहला पल्लव वंश, दूसरा चोल वंश। आगे की नेक्स्ट क्लास अगली सीरीज में आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय